Hello, future doctors. Welcome back to my channel Biotactics. Myself Kanan Karyani और इस बार आपके लिए लेकर आए हैं और भी एक्साइटिंग कंटेंट। सबसे पहले तो हम आज से लेक्चर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। तुमको लेक्चर्स मिलेंगे एवरी मंडे, देन वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ये 3 दिन तुमको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद डेली शॉर्ट्स अपलोड होंगे, एक दिन एमसीक्यू फॉर नीट प्रैक्टिस एंड एक दिन कोई भी शॉर्ट कंसेप्ट हम लोग 1 मिनट या 2 मिनट वीडियो में समझ लेंगे, ठीक है। एंड फाइनली मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज बायो टेस्ट, ठीक है। हर वीक तुम्हारी टेस्ट होगी ऑन एवरी संडे। सबसे पहली टेस्ट जो होने वाली है, फर्स्ट टेस्ट, इट इज ऑन 24 अगस्त ऑन चैप्टर सेल, ठीक है। और हाँ गाइस, एक स्पेशल सरप्राइज भी आपके लिए जल्दी आने वाला है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ इस जर्नी के साथ, क्योंकि यहाँ बायोलॉजी होगी फन भी और एग्जाम ओरिएंटेड भी। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग समझने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा। अगर मैं बात करूं किंगडम प्रोटिस्टा की, तो सबसे पहले तो ये समझो, ये किंगडम में तुमको देखने के लिए मिलते हैं यूनिसेलुलर, दैट इज सिंगल सेल यूकैरियोट्स, ठीक है। यहाँ पे ना तुमको बैक्टीरिया देखने के लिए मिलेंगे और ना ही कॉम्प्लेक्स एनिमल्स और प्लांट्स जितने फीचर। प्रोटिस्टा आर द लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पे हमको यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है। तो सबसे जनरल फीचर जो इसमें हमको देखने के लिए मिलेगा वो है सब में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, जो हमने सेल चैप्टर में पढ़ा है। उसके बाद प्रोकैरियोट्स की बात की जाए तो दिस आर मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो कि जनरली फ्रेश वाटर होंगे या तो मरीन ऑर्गेनिजम्स होंगे। नेक्स्ट, इसमें मूवमेंट के लिए बहुत अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलती है, जैसे सिलिया, फ्लैजिला या सुडोपोडिया, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो चलो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम प्रोटिस्टा किंगडम का क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम में हमको मेनली 5 कैटेगरीज देखनी है, जिसमें से जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है क्राइजोफाइट्स, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे डायटम्स, राइट, एंड गोल्डन अलगी, जिनको डेस्पेट्स में बोला जाता है, सॉरी। जो सेकंड कैटेगरी है उसमें हम लोग पढ़ेंगे डायनो फ्लैचलेट्स के बारे में, ठीक है। थर्ड कैटेगरी में विल स्टडी यूग्लिनॉइड्स। फोर्थ कैटेगरी में स्लाइम मोल्ड्स एंड फिफ्थ एंड फाइनल कैटेगरी में प्रोटोजोन्स। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है किंगडम प्रोटिस्टा के, ठीक है, जिनको हम एक एक करके डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले चालू करते हैं विथ डायटम्स। तो जो सबसे फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज क्राइसोफाइट्स।
जिसमें आते हैं डायटम्स एंड डेस्मेट्स आल्सो नोन एज गोल्डन algae। ठीक है। अगर डायटम्स की बात की जाए तो दिस आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन। ठीक है। उसके बाद डायटम्स में तुमको एक और इम्पोर्टेंट फीचर देखने के लिए मिलेगा, और वो ये है कि जो सेल वॉल्स होती हैं डायटम्स की, ये इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। मतलब कि ये जल्दी टूट नहीं जाती हैं, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये बनी हुई रहती हैं ऑफ सिलिकॉन। ठीक है। उसके बाद जो इनकी सेल वॉल रहती है वो फॉर्म करती है एन ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर, ओवरलैपिंग शेल्स, टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, जो कि फिट करते हैं लाइक अ सोप बॉक्स। ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने तुमको बताया, क्योंकि इनकी वॉल इंडेस्ट्रक्टिबल रहती है, बिकॉज ऑफ दिस द आइटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स एंड हैबिटेट। और यही अक्यूमुलेशन को बोला जाता है डायटोमिशियस अर्थ। ये मैं लिख नहीं रही हूँ फीचर, बट तुम समझ लेना। एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल। आई होप तुमको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि फर्स्टली जो क्राइसोफाइट्स रहते हैं उनमें आते हैं डायटम्स एंड गोल्डन अलगी, जिनको डेस्मेट्स भी बोला जाता है। डायटम्स की जो सेल वॉल होती है उसमें हमको सिलिका देखने के लिए मिलता है, इसलिए इंडेस्ट्रक्टिबल होती है। जब ये लोग मर जाते हैं तो उनके शेल सी फ्लोर पे जमा हो जाते हैं, जिससे डायटोमिशियस अर्थ बनती है। क्योंकि वो ग्रिटी होती है, इसलिए इट इज यूज्ड इन पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। राइट। ये एक्वेटिक इकोसिस्टम के मेजर प्रोड्यूसर्स होते हैं। अब हम सेकंड देखेंगे डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में। चाहे डायनोफ्लैजेलेट्स की, तो सबसे पहले तो ये होते हैं मोस्टली मराइन ऑर्गेनिजम्स। इनकी सेल वॉल में हमको सेल्यूलोस देखने के लिए मिलता है। डायनोफ्लैजेलेट्स, इस वर्ड का तो मीनिंग समझ रहे हो? डाई मतलब दो, फ्लैजेला इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक लॉन्गिट्यूडनली होता है और जो सेकंड वाला रहता है फ्लैजेला, वो ट्रांसफर्सली प्रेजेंट होता है बिटवीन फरो। राइट। उसके बाद क्योंकि इसमें हमको डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, इसके अलग अलग कलर्स भी होते हैं। सो यू कैन राइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेन पिगमेंट्स, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, जैसे येलो, ऑरेंज, ब्राउन। ठीक है। देन उसके बाद एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, दैट इज गोनायुलेक्स। देखो, जब जो ये रेड डायनोफ्लैजेलेट्स रहते हैं, ठीक है, जब ये बहुत ज्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो सी होता है उसको ये रेड बना देते हैं, जिनको रेड टाइड्स भी बोला जाता है, और ये उसका एग्जाम्पल है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखना कि इसमें हमको बहुत सारे टॉक्सिन्स भी मिलते हैं, जिसकी वजह से ये मराइन ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल रहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट
डायनोफ्लैजिलेट्स। थर्ड कैटेगरी देखेंगे हम लोग यूग्लिना की। देखो अगर मैं बात करूँ यूग्लिना की, आई मीन यूग्लिनॉइड्स की, जिनका एग्जाम्पल है यूग्लिना, सो इसमें हमको मेक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलता है। जब सनलाइट होती है, सो दिस बिहेव लाइक ऑटोट्रॉपिक्स, और जब सनलाइट absent होती है तो ये बिहेव करते हैं लाइक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसके बाद इनके जो पिगमेंट्स रहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल देखने के लिए मिलता है, पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू दैट ऑफ हायर प्लांट्स। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये हमको मिलते हैं स्टैग्नेंट वाटर, मतलब रुके हुए पानी में हमको यूग्लिना देखने के लिए मिलता है, या यूग्लिनोइड्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इनमें सेल वॉल नहीं देखने के लिए मिलती। ठीक है, सेल वॉल इज absent, बट इनमें हमको एक प्रोटीन रिच लेयर देखने के लिए मिलती है, जिसको बोला जाता है पेलिकल। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। This was all about euglenoids. Now we will learn about the fourth category, that is slime molds. तो अब बात की जाए slime molds की, तो दिस आर saprophytic ऑर्गेनिज्म जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए फेवरेबल कंडीशंस की, इन फेवरेबल कंडीशंस, ये फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन जिसको बोला जाता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, अगर सुटेबल कंडीशन होगी तो ये प्लाज्मोडियम ग्रो करेगा एंड स्प्रेड हो जाएगा। बट अगर वहीं पे अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो ये प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स हो जाता है, मतलब बिखर जाता है एंड फॉर्म करता है फ्रूटिंग बॉडी, जिसमें स्पोर्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, स्पोर्स में हमको ट्रू वॉल्स देखने के लिए मिलती है एंड दिस आर रेजिस्टेंट, extremely resistant, and the spores are dispersed by एयर करंट्स, मतलब एयर के थ्रू ये टूटते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्लाइम मोल्ड्स। अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी लास्ट कैटेगरी के बारे में, जो कि है प्रोटोजोन्स, एंड देन वी विल रीड एनसीईआरटी। मैं बात करूँ प्रोटोजोन्स की, तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये हेटेरोट्रॉपिक होता है, और इसी वजह से इनको बोला जाता है प्रीमिटिव, मतलब बहुत पुराने रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन थी। अब देखो प्रोटोजोन्स की भी बात की जाए ना, तो इनमें हमको 4 कैटेगरीज देखने के लिए मिलती है। प्रोटोजोन्स, जो फर्स्ट है वो अमीबॉइड, सेकंड इज सिलिएटेड, थर्ड इज फ्लैजिलेटेड, और फोर्थ वन है स्पोरोजोन्स। राइट,
मैं तुमको ऐसे ही बता देती हूँ कि तुमको अमीबॉइड प्रोटोजोन्स और इनमें क्या देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये थ्योरी वाला पार्ट है, तो जब हम इसकी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स की बात करें तो इसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो है सूडोपोडिया। हैबिटेट की बात करें तो फ्रेश वाटर, सी वाटर या मॉइस्ट सॉइल में ही देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एंटा अमीबा। उसके बाद सिलिएटेड प्रोटोजोन्स की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें हमको सिलिया देखने के लिए मिलेगा। ये भी एक्वेटिक फ्री लिविंग हैबिटेट में देखने के लिए मिलते हैं, और इसका एग्जाम्पल है बहुत कॉमन, दैट इज पैरामेशियम। नेक्स्ट, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स की बात करें तो इसमें हमको फ्लैजेला देखने के लिए मिलेगा। इससे डिसीजेज होती हैं लाइक स्लीपिंग सिकनेस, जो कि कॉज करता है ट्रिपेनोसोमा, कॉज्ड बाय। और स्पोरोजोन्स की बात करें तो इसमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जिससे मलेरिया होता है, जिसका काफी इफेक्ट होता है ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो देखो, अब हमने किंगडम प्रोटिस्टा को अच्छे से समझ लिया है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, एनसीईआरटी इज द मास्टर बुक फॉर नीट। इसलिए अब हम एक बार एनसीईआरटी की लाइंस भी रीड कर लेते हैं, तो एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा किंगडम प्रोटिस्टा में क्या दिया है। सो देखो, किंगडम प्रोटिस्टा, राइट। किंगडम प्रोटिस्टा में हमने पढ़ा कि कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। जैसे कि मैंने तुमको बोला, किंगडम प्रोटिस्टा ना तो एकदम बैक्टीरिया जैसा सिंपल रहता है, और ना ही प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम जितना कॉम्प्लेक्स रहता है। ये कहीं उसके बीच का पार्ट है, तो इसकी जो बाउंड्रीज है वो वेल डिफाइंड नहीं है। What may be a photosynthetic protistian to one biologist may be a plant to another. In this book, we will include chrysophytes, that is diatoms, dinoflagellates, euglenoids, slime molds, and protozoans under Protista. प्रोटिस्टा किंगडम के अंडर हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले डायटम्स, उसके बाद डायनोफ्लैजेलेट्स, देन यूग्लिनोइड्स, उसके बाद स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। देखो, अगर इनके कॉमन फीचर की बात करें तो जो मेंबर है प्रोटिस्टा किंगडम के वो प्राइमरली एक्वेटिक रहते हैं, राइट। जैसे कि मैंने बताया, ये किंगडम फॉर्म करता है लिंक विद अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई, मतलब ये तीनों के बीच की एक लिंक फॉर्म करता है, एक ब्रिज है तीनों के बीच में। क्योंकि यूकैरियोट है तो इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होगा, और उसके साथ साथ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जैसे कि हमने सेल चैप्टर में पढ़ा है। कुछ में हमको फ्लैजेला देखने के लिए मिलेगा और कुछ में सिलिया। अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो प्रोटिस्ट रहते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली एंड ऑल्सो सेक्सुअली, जिनमें सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन जैसी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। अब देखो, हम पढ़ते हैं क्राइसोफाइट्स। इस ग्रुप में आता है डायटम्स एंड गोल्डन अलगी, या जिनको डेस्मिड्स भी बोला जाता है। ये हमको कहाँ कहाँ मिलते हैं? सबसे पहले तो इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मराइन इन्वायरमेंट्स। अब देखो, इनकी साइज की बात की हुई है। दे आर माइक्रोस्कोपिक, मतलब बहुत स्मॉल रहते हैं, और फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर करंट्स, मतलब जैसे पानी फ्लो करता है वैसे वैसे ये फ्लो करते हैं इन सेम डायरेक्शन। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, इनमें से काफी ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेटिक होते हैं। अगर डायटम्स की बात की जाए तो जो इनकी सेल वॉल रहती है वो फॉर्म करती है टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, जैसे कि हमने समझा था। तुमने सोप बॉक्स देखा है, उसके जैसे ऊपर से लिड होती है, नीचे से सोप जिसमें होता है, तो जैसे वो फिट करते हैं एक दूसरे के साथ, वैसी इसकी सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। द walls are embedded with silica and thus the walls are indestructible. क्योंकि इनकी सेल वॉल सिलिका की फॉर्म होती है तो वो इजीली टूटी नहीं जा सकती है। Thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat, और इसी accumulation जो कि बिलियंस ऑफ ईयर से देखा जा रहा है, इसको बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ।
क्योंकि ये थोड़ा ग्रिटी होता है, मतलब थोड़ा रफ होता है। इसको हम पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स में भी यूज करते हैं। ये भी बोला गया है डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस। ये लाइन को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड ऑर्गेनिज्म जिसकी इस किंगडम में बात की हुई है वो है डायनोफ्लैजेलेट। ये ऑर्गेनिज्म में मोस्टली मराइन है एंड फोटोसिंथेटिक है। कलर की बात करें तो इसमें काफी रेंज दिखती है, जैसे येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट्स जो उनके सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। द सेल वॉल हैव स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। मोस्ट ऑफ देम हैव ट्यूब फ्लैजेला। डायनोफ्लैजेट्स में हमको, देखो डाई मतलब दो, फ्लैजेलेट्स मतलब फ्लैजेला, मतलब इनमें हमको दो फ्लैजेला देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से एक लॉन्गिट्यूडनली होता है और जो अदर है वो ट्रांसवर्सली होता है ना, फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। देखो, एक यहाँ पे एंड सेकंड ऐसा ट्रांसवर्सली पाया जाता है। अभी डायनोफ्लैजेट्स में सबसे कॉमन हमको देखने के लिए मिलते हैं रेड डायनोफ्लैजेलेट्स, जिनका एग्जाम्पल है गोना यूलेक्स। ये बहुत फास्टली मल्टीप्लाई करते हैं और इसी वजह से जब ये सी में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सी पूरा रेड अपीयर हो जाता है। इट्स आल्सो नोन एज रेड टाइड्स। ओके, डायनोफ्लैजेलेट्स में से काफी टॉक्सिन भी रिलीज होते हैं जो कि अदर मराइन एनिमल्स को किल कर लेते हैं, जैसे कि फिशेस। नेक्स्ट आर यूग्लिनॉइड्स। देखो, यूग्लिनाइट्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। ये स्टैग्नेंट वाटर में मिलते हैं। स्टैग्नेंट मतलब रुके हुए पानी में हमको देखने के लिए मिलते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल इनमें एक प्रोटीन रिच लेयर हमको देखने के लिए मिलती है जो कि है पेलिकल, जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। इनमें भी हमको दो फ्लैजेला देखने के लिए मिलता है, बट एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। देखो, ये लॉन्ग फ्लैजेला है और ये वाला शॉर्ट फ्लैजेला है। दिस आर यूग्लिनॉइड्स। Though they are photosynthetic in presence of sunlight, when deprived of sunlight, they behave like heterotrophs. जब ये sunlight के presence में होते हैं, so these are photosynthetic. But जैसे ही sunlight नहीं मिली इनको, तो ये as heterotrophs behave करते हैं और कुछ small organism के ऊपर feed करते हैं। इनके जो पिगमेंट्स है वो आइडेंटिकल है टू दोज ऑफ प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, मतलब इनमें हमको क्लोरोफिल देखने के लिए मिलता है। यूग्लिनॉइड्स का एग्जांपल है यूग्लिना। नेक्स्ट इज स्लाइम मोल्ड्स। देखो, स्लाइम मोल्ड्स की बात करें तो ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है, मतलब ये डेड ऑर्गेनिज्म पे सरवाइव करते हैं। देयर बॉडी मूव्स अलोंग decaying twigs एंड लीफ एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। सुटेबल कंडीशन में ये फॉर्म करते हैं एग्रीगेशन जिसको बोला जाता है प्लाज्मोडियम, जो कि ग्रो करता है और काफी दूर तक स्प्रेड हो जाता है। बट जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती है तो यही प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाता है और फॉर्म करता है फ्रूटिंग बॉडीज, जिनके टिप्स पे हमको स्पोर्स देखने के लिए मिलते हैं। ये स्पोर्स में ट्रू वॉल्स होती हैं और ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होती हैं, काफ़ी सालों तक सर्वाइव कर लेती हैं इवन अंडर एडवर्स या अनफेवरेबल कंडीशन। और ये स्पोर्स डिस्पर्स किससे होते हैं? बाय एयर करंट्स, मतलब एयर के थ्रू ये डिस्पोर्स डिस्पर्स्ड होते हैं। लास्ट कैटेगरीज प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रोफ्स, मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे लिव करते हैं, प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स। ऐसा भी माना जाता है कि प्रोटोजोन्स आर प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स भी हेटेरोट्रोफिक रहते हैं। फोर मेजर ग्रुप्स रहते हैं प्रोटोजोन्स के, जिसमें से फर्स्ट है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, जो कि फ्रेश वाटर, सी वाटर या मॉइस्ट सॉइल में हमको दिखने के लिए मिलते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सुडोपोडिया, जिसको फॉल्स फीड भी बोला जाता है। मराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। इसका एग्जांपल है एंटा अमीबा। नेक्स्ट आर फ्लैजेलेटेड। या तो ये फ्री लिविंग रहेंगे या तो पैरासिटिक। इनके पास ऑब्वियसली फ्लैजेलेटेड है तो फ्लैजेला प्रेजेंट रहेगा। पैरासिटिक फॉर्म डिसीजेस भी कॉज करते हैं, जैसे एनसीईआरटी में दी हुई है स्लीपिंग सिकनेस, फॉर एग्जांपल ट्रिपेनोसोमा, राइट। थर्ड कैटेगरी इज सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। इनके पास हमको सिलिया देखने को मिलेगा।
इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम, जो कि बहुत कॉमन है, तुमको पता भी होगा। ये एक्वेटिक रहते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इनके पास थाउजेंड्स ऑफ सिलिया प्रेजेंट होते हैं। इनके पास एक कैविटी भी होती है, जैसे बोला जाता है गलेट दैट ओपन्स आउटसाइड ऑफ द cell surface. The coordinated movement of rows of cilia causes water laden with food to be stirred into the gullet. Next, sporozoans. This include diverse organisms that have an infectious spore-like stage. इनमें एक infectious form देखने के लिए मिलता है. Most notorious is Plasmodium, जो कि cause करता है मलेरिया. राइट, मलेरिया एक ऐसी डिसीज है जो जिसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। सो आई होप अब तुमने एनसीईआरटी रीडिंग कर ली है साथ में, एंड वी हैव कंप्लीटेड अवर किंगडम प्रोटेस्टा। एक क्विक रिमाइंडर दे देती हूँ तुमको, डायग्राम्स एंड समरी नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो ज्वाइन करना मत भूलना। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और याद रखना इस संडे टेस्ट होने वाली है ऑन सेल, सो बी प्रिपेयर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।